नमस्कार, मैं राजकुमार देसवाल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बिहार में नदियों के बारे में पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, या आप बीपीएससी हो, या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, या आपका फॉरेस्ट गार्ड का कोई भी एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, तो उसका जो भी अगर नदी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे तो वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस नदियों के क्रम में सबसे पहले हमारे सामने है गंगा नदी। तो आइए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 2510 किलोमीटर है। और बिहार में इसकी कितनी लंबाई है गंगा नदी की, तो 445 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र का बात किया जाए तो 15,165 वर्ग किलोमीटर में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। अगर उद्गम स्थल देखें तो गंगोत्री हिमनद का गोमुख जो उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। आगे इसका मुहान जो है कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा अपने साथ साथ, कॉपी और पेन लेकर नोट भी करिए इसको। और इसका प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, जलान, बूढ़ी गंडक तथा महानद, जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घाघरा, फल्गु और क्यूली नदी है। तो यह गंगा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात था जो मैं आपको बताया। चलिए इसी क्रम में अगला है बागमती नदी। तो बागमती नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बागमती की। और बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 394 किलोमीटर बिहार में जो इसकी लंबाई है 394। और पूरे इस नदी की लंबाई की बात करें तो 597 है। आगे देखते हैं इसमें कि इसमें जो बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है, तो 65,000 माफ़ करिएगा 6500 वर्ग किलोमीटर, 6500 वर्ग किलोमीटर इसका बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है। और उद्गम स्थल का बात किया जाए तो महाभारत की श्रेणी नेपाल से इसका उद्गम स्थल है। और संगम जो ये बनाती है लाल बकिया नदी देवापुर में। और इसकी सहायक नदियाँ का बात करें तो इसकी सहायक नदी है विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकिया नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी और सिपरी धारा नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। आइए आगे देखते हैं कोसी नदी। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जो यह नदी है कोसी है। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। इससे बिहार में बहुत ही तबाही होती है कोसी से। कोसी की अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये 720 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है पूरी नदी का। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी लंबाई जो है बिहार में कितना है, तो इसका बिहार में इसका कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, तो 11,410 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात किया जाए तो गोसाईनाथ स्थान नेपाल में है। इसका उद्गम स्थल नेपाल से इसका उद्गम स्थल है, जो कि परीक्षा में हर बार पूछी जाती है। इसी क्रम में आगे देखिए संगम, इसका संगम भी पूछा जाता है, कौन सा संगम बनाती है, तो गंगा नदी के पास कुर्सेला के पास में जो है ये अपना संगम बनाती है। तो चलिए इस नदी के क्रम में नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा जो नदी है इसको सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। और घाघरा नदी को बिहार में जो लंबाई है 83 किलोमीटर है। याद कर लीजिए बिहार में इसकी 83 किलोमीटर लंबाई है। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 2,995 वर्ग किलोमीटर है। और उद्गम स्थल का बात करें तो गुराला मांधता चोटी के पास नाफा नेपाल में है। और इसका संगम का बात करें तो गंगा नदी छपरा के पास है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका संगम पूछा जाता है कि इसका संगम कहाँ बनता है, तो गंगा नदी
छपरा के पास में। इसकी सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी राप्ती नदी है। घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी है। आइए आगे देखते हैं उसी क्रम में गंडक नदी। गंडक की जो कुल लंबाई है 630 किलोमीटर है और बिहार में लंबाई इसका 260 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 4188 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। उद्गम स्थल की बात करें तो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानगोमेंट और कुतांग के मध्य स्थित है। मानगोमेंट और कुतांग के मध्य स्थित है। संगम की बात करें तो गंगा नदी हाजीपुर के पास ये अपना संगम बनाती है, गंडक नदी। आइए नेक्स्ट इसी क्रम में देखते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है कुल 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बूढ़ी गंडक की। आगे इसमें बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? 9601 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर में है इसका उद्गम स्थल। संगम कहाँ है इसका? गंगा नदी मुंगेर में है। सहायक नदी कौन है? डंडा पंडाव मसान। डंडा पंडाव मसान। चलिए आगे देखते हैं महानदी। तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है और इसकी बिहार में जो लंबाई है 376 किलोमीटर है। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है? 6150 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करें तो महाभारत की श्रेणी नेपाल में है और इसका संगम कहाँ है? गंगा नदी मनिहारी कटिहार के पास में इसका संगम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कमला नदी। तो कमला नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसकी बिहार में लंबाई की बात करें तो 120 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण का जो क्षेत्र है 4448 किलोमीटर है। उद्गम स्थल महाभारत की श्रेणी नेपाल में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी की जो कुल लंबाई है 780 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर है सोन नदी। और इसमें बात करें तो बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो 202 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 15820 वर्ग किलोमीटर। याद करिएगा आप लोग। और इसका उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश और संगम की बात करें तो गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच में है। आइए देखते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का जो लंबाई है 912 किलोमीटर है। उद्गम स्थल सरोदगा कैमूर के पास में है। संगम गंगा नदी में बनाती है। उसी क्रम में है अजय नदी। तो अजय नदी की जो कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल बटबारा जमुई में है और संगम इसका गंगा पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी की जो कुल लंबाई है 235 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग में है और संगम जो है इसका गंगा नदी में है और इसका संगम गंगा नदी में है। पुनपुन की बात किया जाए पुनपुन नदी का, तो पुनपुन नदी की जो कुल लंबाई है 200 किलोमीटर है और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 7747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार पलामू में है और संगम कहाँ है? गंगा नदी फतुहा के पास स्थित है। तो ये अंतिम था। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट करके मुझे बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, राजकुमार देसवाल 51 सर्च करिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राजकुमार देसवाल 51 इसको सर्च करिएगा मुझे और मैं आ जाऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए धन्यवाद।